चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम देखते हैं किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के लिए सारे के सारे रूल से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले है कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि जब आपकी वस्तु अनंत पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना इंफिनिटी पर। ठीक है, तो इंफिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था वहां पर कि इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि उससे आने वाली सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल। यानी कि अनंत के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वस्तु से आने वाली सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी वो क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिए और फिर अपन देखते हैं इसके आगे। ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरह से ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पर अपना फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी पर है तब लाइट रेज कैसी होगी आने वाली, पैरेलल लाइट। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है तो क्या होता है कि टकराने के बाद क्या लगता है अपने को कि कैसे जा रही है, इस तरफ चली जाएगी ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और इनको और इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहाँ कट करता है, एफ। पहले ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। अब अपने को क्या लग रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, जब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। रियल में ये नहीं मिलेगी, लेकिन क्या होगा जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से निकलती हुई लगेगी, एफ से। ठीक है, तो ये एफ पर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो क्वेश्चन है कि इसकी इमेज कहाँ बनी, एट एफ, यानी कि एफ पर फोकस पर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब सेकंड देखिए, अब आपको रियल और वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनी है तो मिरर के पीछे जो बनती है वो वाला हमेशा क्या होता है, वर्चुअल, यानी कि आभासी। ये क्या बनी, वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट इसकी साइज कैसी है, पॉइंट साइज। ठीक है, ओके, इसकी साइज कैसी है, पॉइंट साइज, यानी कि बिंदु। ठीक है, अब सीधा या उल्टा, तो यहाँ पर अपन रखेंगे इसको सीधा, हालांकि पॉइंट सीधा उल्टा कुछ नहीं होता, पॉइंट है, बिंदु है, लेकिन फिर भी कन्वेंशन के हिसाब से वर्चुअल है तो अपन उसको क्या रखेंगे, इरेक्ट रखेंगे, यानी कि कैसा रखेंगे इसको अपन, सीधा। ठीक है, तो सीधा सा बात याद रखना है कि जब कॉन्वेक्स मिरर होगा और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और कैसी होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड केसेस। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी अब की बार क्या होना चाहिए, ये सामने। अब वहां पे तो बहुत सारी कंडीशंस आती है, तो देखो क्या दिक्कत है यहाँ पर और वहां पे क्या दिक्कत नहीं है। तो देखो वहां पे क्या कंडीशन आती है, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और टी, इन सब बहुत सारी कंडीशंस आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस की लोकेशन कहाँ है, मिरर के पीछे। अब आप मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको मिरर के अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली साइज कैसी है, पॉलिश्ड साइज। अब आप दर्पण के पीछे जाके खड़े हो जाइए मिरर के,
तो वहां तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिखेगी, वहां से आपका कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इस तरफ तो कोई पॉइंट है भी नहीं, क्योंकि इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं रह गए, इसकी फोकस एफ और सी यहाँ पे रह गए, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखने की कोई भी पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि क्या किया जा सकता है, इसके सामने रखने का, ठीक है। और सामने इसकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। चलिए, तो ये ए और ये बी, ये अपना ऑब्जेक्ट। चलिए अब रूल वही है फर्स्ट, ओके। और ये वाला पॉइंट कौन सा है अपना, पोल पी। फर्स्ट रूल वही है कि पहले रे क्या भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ जाएगी और पीछे की तरफ बढ़ाने पर कहां से आती हुई लगेगी अपने को, फोकस से आती हुई लगेगी। यही रूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अब सेकंड रे कहां से आए, तो देखो इसके आगे सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो कौन सा है, पोल। तो लाइट को कहां इंसिडेंट करवाइए, पोल। अब पोल पे आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इस तरफ गई, इन दोनों को कहां कट करा, यहां कट करा। ये आपकी इमेज क्या बन गई, ए डैश बी। अब देखो ये रियल में कट नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इनको पीछे की तरफ बढ़ाने में अपने को लगा कि यहाँ पे कट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में तो नहीं हुआ। अब होना चाहिए, इसीलिए ये वाला जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं कहाँ बनेगी इसकी इमेज। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे, ठीक है। फिर अब देखो क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो ये कैसी होगी, वर्चुअल। अब देखो वर्चुअल होने का एक और रीजन भी है कि जो रेज है वो रियल में मिली नहीं, बस अपने को मिलती हुई फील हुई, इसलिए ऐसी इमेज को अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल, यानी कि आभासी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो कैसी है ये भी इस तरफ ऊपर, ये भी इस तरफ ऊपर, तो ये कैसी है, डायरेक्ट, यानी कि सीधी। और देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, साइज कम हो गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड, यानी कि वस्तु से अपन को, और डिमिनिश्ड को क्या कह सकते हैं कि लेस देन ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये किससे हुआ, कॉन्वेक्स मिरर से हुआ। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इतने ही पॉसिबल केस होते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं होते। तो जो इमेज फॉर्मेशन है